सभी दर्शकों को राहुल रावत का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर 3 मूर्तियाँ बैठी हुई हैं। पहले उस्मान भाई जो हमारे साथ में बहुत ही अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं आप लोगों के बीच में, दर्शकों का प्यार इनको भरपूर मिलता है। सुदेश भाई आपके बीच में, वो भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं और मैं तो आपके सामने हूँ, जैसी छोटी मोटी कहानी मेरे से बनती है मैं लेकर आता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर उस्मान भाई से पूछना चाहता हूँ, उस्मान भाई आपने अपना जो सफ़र है उस्मान सैफी सफ़र वो कैसे स्टार्ट किया? मैं वैसे भी कई बार इस बात पर जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर से एक डिटेल में बताता हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद जो एक पत्रकारिता एक जर्नलिज्म का कोर्स होता है, लगभग 11-12 साल मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया था। अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, हमारे उस इलाके के ये 3 अखबार हुआ करते थे। तो लॉकडाउन का समय चल रहा था और एक दिन ऐसा मैसेज आता है कि आपको नौकरी से निकाला गया है। तो छंटनी का दौर चल रहा था, तो उसमें मेरा नाम भी शामिल था। अब 7-8 महीने घर पर रहने के बाद ही समझ में आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तभी दिमाग में स्टोरी के लिए आता है, और ये स्टोरी के लिए तब आता है जब क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह के लिए जाने जाते हैं शम्स ताहिर साहब, जो आज तक में क्राइम तक में हैं। तो वो मेरे एक कहानी को लेकर एक इंटरव्यू करने के लिए आए थे। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें ये शुरू करना चाहिए। तो मैंने 9 मई 2021 को ये शुरू किया। एक पहली कहानी थी, एक लड़का मुझसे कुछ जानकारी लेने के लिए आया था कि यूट्यूब पर कहानियाँ कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे तैयार करते हैं। तो मुझे ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, लेकिन पता चला उसकी जर्नी के बारे में कि उसकी भी अपनी एक बहुत अच्छी जर्नी थी। यानी कि वो एक शादी में लिफाफा लेके एक बेटी की शादी में गया था, तो पता चला कि दूल्हा इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने ज़्यादा दहेज मांगा था। अब उसमें एक दूल्हे की ज़रूरत थी, तो उसी लड़के को दूल्हा बना दिया गया। अब ऐसी स्थिति में तो ये कहानी लगी मुझे अच्छी। मैंने कहा यार, किसी की शादी होती है तो बहुत दिन तक रिश्ता चलता है, लड़की ढूंढते हैं, और अचानक ही कोई शादी में जा रहा है, उसको दूल्हा बना के उसके साथ दुल्हन कर दी जाए, तो ये अनोखी बात थी। तो ये पहली कहानी थी मेरी। उसके बाद फिर मैंने इस तरह से रिसर्च करना शुरू कर दिया, कहानी ढूंढनी शुरू कर दी, क्राइम से रिलेटेड कहानियाँ, कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ, कुछ ऑफिसर्स के इंटरव्यू। तो लोगों का प्यार मिलने लगा, ये चीज़ें आगे बढ़ने लगीं। अब धीरे धीरे करके एक बड़ा कुनबा हो गया है। उस कुनबे में आप लोग जैसे अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई, और सुदेश भाई से भी मुलाकात हुई। कई बार ऐसा होता है टेक्निकल में, जैसे हर किसी को हर बात समझ में नहीं आती है, तो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, तो कई बार का अक्सर मेल आते रहते हैं, और ख़ासकर फेसबुक बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब फेसबुक परेशान करता है तो ऐसी स्थिति में अब कहाँ जाएँ, तो हमारे पास एक ही एकमात्र रास्ता है, सुदेश भाई। अब मैं इनको ही परेशान करता हूँ, सुदेश भाई यार इसमें ये दिक्कत है, इसे कैसे निकला जाए, कैसे नहीं। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ अपना बताते रहते हैं, और बाकी यूट्यूब और फेसबुक की अपनी मेहरबानी रहती है, उससे भैया अपने दाल रोटी का खर्च निकलता है। तो ज़िंदगी चल रही है अपने, और आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। बस यही जर्नी है, यही कहानियाँ हैं, वैसे चलती रहें, लोगों का प्यार मिलता रहे। तो उस्मान भाई, एक चीज़ और मैंने आपके बारे में सुनी है कि आप मोमडन उससे ताल्लुकात रखते हैं, आपने हिंदू एक लड़की से शादी की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये शादी क्या है, एक बहुत प्यारा सा बंधन है हम दोनों का। और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी दौर आया था कि मैं इस प्रिंट मीडिया से निकलकर मैं लेखन के एरिया में जाना चाहता था। यानी कि मैं कहानियाँ लिखना चाहता था, किताब लिखना चाहता था। और एक सब्जेक्ट था उत्तर प्रदेश की ज़िला अमरोहा की तहसील हसनपुर का गाँव लगता है बावनखड़ी, वहाँ की एक लड़की ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे इस कहानी के रूप में एक किताब आनी चाहिए, और वो मुझे आइडिया बागवां फिल्म से आया था। तो मैं उस कहानी को लिखने के लिए, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए अक्सर उस लड़की से मिलने के लिए जेल में जाया करता था। 3 साल के बाद तो मुलाकात हुई, और तभी ही मुझे पता चला कि इसको एक जेल में बच्चा भी पैदा हुआ है। तो फिर मैंने किताब लिखने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और फिर मैंने उस बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन किया। प्रक्रिया जो उससे गुजरते हैं, तो CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अमरोहा की टीम ने कहा कि भाई आपको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स को, यानी कि या तो लड़की हो या फिर जेंट्स हो, इनको बच्चा नहीं मिल सकता। लड़की को एक बार को मिल सकता है, लेकिन जेंट्स को नहीं मिल सकता। जेंट्स अपनी नौकरी करने जाएगा या फिर उस बच्चे को पालेगा। तो ऐसी स्थिति में शादी के लिए ज़रूरत पड़ती है, लड़की की ज़रूरत पड़ती है शादी के लिए। तो मैं अब लड़की ढूंढना शुरू कर दिया, तो लड़की मुझे मिली नहीं, सही बताऊं तो। अब मैं अपनी हर बातें अपने दोस्तों से शेयर किया करता था। जो दोस्त मेरी, वंदना सिंह उसका नाम है, मैं अपनी बातें बताया करता था। तो हम दोनों की आपस में एक समझौता हुआ कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बच्चे को ले लें। तो उन्होंने कहा कि शादी करनी पड़ेगी, कि हाँ भाई शादी करनी पड़ेगी। तो फिर हम दोनों की सहमति से पहले शादी होती है, उसके बाद फिर उस बच्चे को हम एडॉप्ट करते हैं,
और फिर हम लोगों ने ये फैसला भी कर लिया था कि इस बच्चे के अलावा अपना कोई बच्चा भी नहीं करेंगे। तो अपनी एक समाज सेवा के हिसाब से समझ लीजिए, या फिर उस बच्चे की ज़रूरत, उसको एक माँ की ज़रूरत थी और वो माँ बनना ज़्यादा बेहतर समझा, इसलिए एक मुस्लिम को एक हिंदू लड़की मिल जाती है। लेकिन हम दोनों के बीच में कभी ये वाली बात नहीं आती कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। मैं अपने तौर तरीके जो होते हैं मैं अपने हिसाब से करता हूँ, उनके जो तौर तरीके हैं वो अपने हिसाब से करती हैं। कोई धर्म किसी पर थोपा नहीं जाता है, दोनों की स्वेच्छा है, जैसा करो वैसा करो, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं है। तो जो लड़का आपने गोद में लिया था वो बच्चा अभी आपके पास ही है? तो वो बच्चा अभी बड़ा हो चुका होगा? हाँ। लगभग कितने साल का हो गया? हाँ, लगभग 16 साल के आसपास के एज हो चुकी है, 9th क्लास में भी पढ़ रहा है और ठीक ठाक। छोटा था जब, कितने एज का था जब आपने उसको गोद में? पहली बार जब असल में बच्चा पैदा ही जेल के अंदर हुआ था, और जेल के अंदर पैदा होने के बाद 6 साल 7 महीने और 21 दिन वो सलाखों के बीच में रहा। जब 21वें दिन उसने बाहर की दुनिया में कदम रखा था तो अपने साथ रखा था, आज भी वो अपने साथ है और एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने सारे जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में हुए, हो सकता है उसी की वजह से हुए हो कि भाई ये अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू हुआ, फेसबुक पे भी शुरू हुआ, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग देखने लगे, बहुत सारे लोग प्यार भी करने लगे। तो ये किस्मत, कहते हैं कि कई लोगों के मिलने से किस्मत बनी। तो जिस लड़की के बारे में आपने बात की कि हिंदू लड़की, तो अब उसी की वजह से हो सकता है किस्मत बदल गई हो अपनी। तो उस्मान भाई, आपने अभी बताया कि पूरे अपने जीवन के बारे में इस तरह से, लेकिन कुछ लोगों के इस तरह के अफवाह भी हैं, आप दिल पे मत लेना, थोड़ी सी बात ऐसी है क्योंकि ये हर तरह के सवाल चलते हैं। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों के लिए उस बच्चे को गोद लिया, कि भाई उसके पास प्रॉपर्टी काफ़ी है और जो बच्चा गोद लिया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी उस्मान की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये लोगों का मानना है, मेरा अपना मानना ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैं आपको साफ कर देता हूँ, लोगों का इस तरह का मानना है। और जिस लड़की का ये बच्चा है वो भी आपके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, क्या ये सच है या गलत है? ये अमरोहा का JS हिंदू कॉलेज है, और जब मैं अपने गांव से निकलता था पढ़ने के लिए तो 2 बस बदलनी पड़ती थी। जब मैं दूसरी बस में बैठता था तो रास्ते में गांव पड़ता है बावनखेड़ी, उस बस में अक्सर आना जाना होता था। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग एक ही सीट पे बैठ भी जाया करते थे, लेकिन ये बहुत हल्का, मतलब वैसे भी मुझसे वो सीनियर थी। अब जब उनके साथ ये घटना घटती है तो आदमी किसी अपने के पास तो जाने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको अपना मानता हूँ जब भी तो मैं आपके पास बैठा हूँ, सुदेश भाई को मैं अपना मानता हूँ जब भी तो मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से इनसे मिलने के लिए चलाया। तो मुझे लगा कि वो लड़की जिसने 7 लोगों का कत्ल किया है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ें उसने किसी और से शेयर ना की हो, मुझसे शेयर कर दे। तब तक मैं ये नहीं जानता था कि उसको बच्चा भी है। अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं बच्चे के लिए पहले से ही प्रयास करता, फिर किताब के लिए प्रयास नहीं करता। तो मैंने ऐसा नहीं कि हम लोग बस में मिलते थे तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए, नहीं, एक रिश्ता था हम लोगों का, वो भाई और बहन का रिश्ता। वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट क्या करते थे। कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या फिर मैं किसी चीज़ में उलझ जाता हूँ, जैसे हम लोग किससे मदद मांगते हैं, किससे हेल्प मांगते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, जिससे हमारे रिश्ते बन जाते हैं। जैसे सुदेश भाई से फेसबुक यूट्यूब के बारे में पूछ लेता हूँ कि भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो ये भाइयों का रिश्ता है, ऐसी उनसे एक रिश्ता बनता, बहन और भाई का रिश्ता। तो इसी हिसाब से जो अब आती है बात प्रॉपर्टी को लेकर, तो इस बच्चे को लेने के लिए कोई आवेदन नहीं कर रहा था। कोई भी बच्चा अपने माँ के साथ जेल के अंदर 5 साल तक रह सकता है, लेकिन वो 6 साल 7 महीने और 21 दिन, यानी कि 1 साल 7 महीने और 21 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ा। अब जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो लगातार अखबारों में विज्ञापन निकालती थी कि भाई बच्चे को किसी को गोद दिया जाए। तो अगर हम सीधे अमरोहा ज़िले की बात करें या मुरादाबाद पूरे मंडल की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, अमरोहा की आबादी 20 लाख से ज़्यादा की हो जाती है, मुरादाबाद मंडल की आबादी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है, पूरे मंडल की आबादी। अब करोड़ों की आबादी में, लाखों की आबादी में कोई भी उस बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं था। बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से प्रॉपर्टी उसके साथ थी, ये उसके माँ के नाम थी या उसके नंदियाल वालों के पास थी। तो अगर प्रॉपर्टी में लोगों को इतना ही इंटरेस्ट होता तो कोई भी आवेदन कर सकता था। इसका मतलब किसी ने आवेदन नहीं किया और एकमात्र मेरी अपनी अकेली एप्लीकेशन रह जाती है। तो ये तो हो गया कि भाई उस प्रॉपर्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी थी भी नहीं कि प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि बच्चा मेरे साथ सिर्फ 18 साल तक ही रह सकता है। 18 साल जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो खुद फैसला करेगा वो उसको जाना कहाँ है। तो अभी तो ये भी नहीं पता कि वो मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। वो मेरे साथ रहेगा तो आगे की देखी जाएगी। अब रही बात प्रॉपर्टी,
ये भी मैंने सुना है कानून की भाषा में कि अगर कोई लड़की, कोई लड़का, कोई भी परिवार का हिस्सा अगर अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर करता है तो सरकार से शायद उसे स्वतः ही उसे वंचित हो जाता है वो प्रॉपर्टी से। अब जब उस प्रॉपर्टी से बच्चे की माँ पहले से ही वंचित हो चुकी है, ऐसा सुना है, अब वो कितना सच है कितना नहीं मुझे पता नहीं, तो वो जब माँ के नाम ही प्रॉपर्टी नहीं आएगी तो बेटे के नाम कैसे प्रॉपर्टी आएगी, और जब बेटे के नाम नहीं आएगी तो फिर हमें कैसे मिलेगी। एक जवाब ये हो गया। दूसरा ये है कि मेरे अपने बारे में, मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रजवाड़े वाले ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा सीधे एक इंटर कॉलेज में टीचर रहे हैं, चार भाई और एक बहन, हम लोग 5 बहन भाई हैं। तो पापा के हिस्से की चाहे वो थोड़ी सी एक टुकड़ा ज़मीन हो, ठीक है, मैंने उस ज़मीन को भी पापा को ऐसे छोड़ दिया कि ये ज़मीन मुझे ना देखे, मेरे किसी भी भाई बहन को आप दे सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। घर की ज़मीन भी छोड़नी पड़ी मुझे, इसलिए ताकि मैं कम से कम कसम खा सकूं कि जिस आदमी ने अपने पिता की ज़मीन में से कोई हिस्सा नहीं लिया तो वो उस ज़मीन में से क्या लेगा। उस्मान भाई, बहुत अच्छी बात है। और ये जो लोग ये कहते थे ना आज तक कि भाई उस्मान को उस ज़मीन का लालच है, उस वजह से उस बच्चे को गोद लिया, वो बातें आज उस्मान भाई ने आपके सामने साफ़ कर दी हैं। तो उस्मान भाई, एक छोटा सा सवाल मेरे खुद के जहन में घूम रहा है कि आपकी शादी हो गई, शादी हुए भी आपके काफ़ी साल हो चुके हैं मेरे मानने से, तो आपने अभी तक अपना बच्चा क्यों नहीं पैदा किया? इसका जवाब तो सही मायने में मेरी वाइफ ही दे सकती है, लेकिन मैं उसके सुने सुनाए जवाब के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने कई बार उनके मुँह सुना है, उनका ये कहना है कि अपना खून और पराया खून, ये बात हमेशा आदमी में टच करती है। जैसे कि मैं अभी कल परसों खबर पढ़ रहा था कि एक हस्बैंड जो होता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है, वाइफ जो होती है वो प्राइमरी में एक टीचर होती है। दोनों की गवर्नमेंट जॉब, अच्छी फैमिली, सब कुछ, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। अब एक बच्चे को गोद ले लिया तो उसके बाद उसी बच्चे ने बड़े होकर उनका जो अपने उसका पिता बोला जाएगा, तो उनका अब ऐसी स्थिति में अपना खून पराया खून, एक तो बात ये होगी कि हाँ ये भाई पराया खून ऐप कर सकता है। दूसरा ये भी बात साथ चलती है कि जब अपना होता है तो दूसरे पर ध्यान देता नहीं है आदमी। तो मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि अगर मेरे अपने खुद के बच्चे होंगे तो शायद हम इस बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बच्चे को ही हम अपने बच्चे के रूप में रखेंगे। इसलिए हम और कोई बच्चा चाहते ही नहीं। अगर हमारा अपना बच्चा हो गया तो शायद हम इसके साथ जब अन्याय करेंगे, यानी कि उसे उतना प्यार नहीं देंगे, तो हम ऐसी ज़िंदगी में नौबत लाएं ही क्यों कि हम अपने अभी आपने कहा था कि 18 साल के बाद वो अपना अलग भी हो सकता है। अगर कल को मान के चलिए कि वो बच्चा आपसे अलग होने की जिद करने लगे या वो अपना अलग घर बसाने लगे, तो उस कंडीशन में फिर आपको क्या वो पुराने दिन याद नहीं आएंगे कि हमें बच्चा पैदा कर लेना चाहिए था? सबसे पहली बात तो ये कि हमें आज जीना चाहिए जी, वर्तमान, वो भी बेहतरीन तरीके से। हम भविष्य को देख के अपना वर्तमान ख़राब कर लेते हैं। अगर हमारा ईमानदारी, हमारी सच्चाई उस बच्चे के प्रति है, हमने कोई मेहनत की है, तो मुझे उम्मीद है कि वो कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम जैसे उस जगह से लेके आए थे और जितना हमने उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं या किया है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो हमें इतना मतलब छोड़ के चला जाएगा। और रही बात ये छोड़ने वाली, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अपनी खुद की कई औलादें होती हैं, अपने भी छोड़ के चली जाती हैं और ऐसे वक्त में निकल जाते हैं कि जब माँ बाप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तो भविष्य का कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अपने कर्मों पे भी पूरा यकीन करना चाहिए कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक ही चलती रहेंगी। रही बात ये कि कल को भविष्य में भाई मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपके पास बैठूंगा, है ना, तो आने वाला कल क्या तकदीर लिखता है। और ये बात तो सही है कि तकदीर हम तो नहीं लिखते हैं, ऊपर वाला बना के पहले से भेज देता कि तुम्हारी तकदीर ऐसे से लिखी जाएगी, तुम इतनी मौज मस्ती में रहोगे। जैसा अभी इन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्मों का शायद भोग है ये, जिस मैं समस्या से गुजर रहा हूँ, तो हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे हों कि हमें कोई ऐसी दिक्कत ही ना आए, और दिक्कत आनी होगी तो तुम 10 बच्चे पैदा कर लो फिर भी आएगी। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान जी, आपने पूरी डिटेल हमारे साथ में साझा की। तो दोस्तों, यहाँ पर उस्मान जी की बातों से ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलता है कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने आप पर इतना विश्वास दिखाया, अपनी पत्नी के साथ विश्वास दिखाया और उस बच्चे के साथ ये आगे तक पूरे जीवन भर रहेंगे। यही हम उम्मीद करते हैं कि जीवन भर वो बच्चा भी इनका साथ निभाए, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा कष्ट भी उसके लिए सहे होंगे कि भाई बच्चा जब छोटा होता है तो उसके लिए हर तरह के काम करने पड़ते हैं।
और ये सारे काम किए हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि जीवन भर वो बच्चा इनके साथ रहे और अच्छे से इनका जीवन व्यतीत होता रहे। तो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे थे हमारे साथ में सुदेश भाई, उस्मान सैफी सफ़र। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।